नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में जहां देश की मोदी सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने के लिए कोलकाता को चुना, तो वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यह राजनीति अब बंगाल कर दी गई है। लेकिन जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतने अतीत काल के बाद याद करना लोगों के जिज्ञासा का प्रश्न बना हुआ है कि आखिर अब सरकारों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद क्यों सताने लगी है। ये भले ही राजनीतिक का पहलू हो, लेकिन हम आपको आज ऐसी शख्सियतों से मिलवाने जा रहे हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर निरंतर बरसों से चल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ये युवा आज से नहीं बल्कि एक अतीत काल से कालखंड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर काम कर रहे हैं और काम करते करते इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक पार्टी का गठन किया है और पूरे देश में जी जान से लगे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनछुए पहलुओं के बारे में आज हम ऐसे ही एक युवा से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है सत्येंद्र यादव और मैं इस समय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ इन्होंने एक कार्यक्रम भी रखा। हमारे बीच में युवा नेता इस पार्टी के और प्रखर सुभाषवादी सत्येंद्र यादव मौजूद हैं। आज उनसे जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। सत्येंद्र जी, आज आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम रखा, तो आप ये बताइए कि ये आप इतने लंबे समय से नेताजी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आज के युग में नेताजी की प्रासंगिकता क्या है और आज की युवा पीढ़ी और राजनीति कहाँ जा रही है? देखिए, नेताजी की प्रासंगिकता जितनी देश की आज़ादी से पहले थी, आज आज़ादी के 73 साल बाद उनकी प्रासंगिकता उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि नेताजी केवल एक विचार नहीं थे, नेताजी पूरा एक आदर्श थे, पूरा एक सपना थे, केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर वो सब कुछ था जो एक देश को, एक समाज को, एक मानवता को चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर आज़ादी के 73 साल बाद भी देश के अंदर आर्थिक रूप से विभाजन है, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, सबको शिक्षा उपलब्ध नहीं है, सबको चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, पूरे देश के अंदर धर्म और जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर संघर्ष हो रहे हैं। ऐसे में नेताजी विचारधारा जो है वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो चुकी है और केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा पर चलकर ही ये भारत एकजुट रह सकता है और सशक्त और शक्तिशाली बन सकता है। नेताजी के विषय में आपका अध्ययन है, लंबा अध्ययन है, जैसा कि मुझे मालूम है। आज की युवा पीढ़ी को सिर्फ इतना मालूम है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके यथार्थ की जानकारी आज की युवा पीढ़ी को नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने किन दुश्वारियों का सामना किया और उनको कितने राष्ट्रों ने मान्यता दी और उन्होंने किन परेशानियों के चलते ब्रिटिश शासन से टक्कर ली? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस समय आजाद हिंद सरकार का स्थापना की थी, 9 देशों ने उनकी सरकार को मान्यता दी थी और बाकायदा उन्होंने युद्ध की घोषणा इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ की थी भारत को आजाद कराने के लिए। और जहां तक उनके संघर्ष की बात है, एक बहुत लंबा उनका संघर्ष है। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की बड़ी मेहनत करके। आईसीएस की परीक्षा को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे आज आईएएस की परीक्षा होती है वैसे आईसीएस की परीक्षा होती थी। और वो आईसीएस की परीक्षा उस समय ब्रिटिश राज के माध्यम से कराई जाती थी और अंग्रेजों का एक उद्देश्य होता था इसमें कम से कम जो है हिंदुस्तानी पास कर सके। तो नेताजी ने उसको पास किया और उस नौकरी को उन्होंने छोड़ा। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। शुरू में गांधी जी का उन्हें आशीर्वाद मिला, बाद में गांधी जी से उनके मतभेद भी हुए और उन मतभेद के बावजूद भी उन्होंने उनका सम्मान बनाए रखा। और एक समय वो आया जब वो देश को छोड़कर गए, पहले जर्मनी गए, जर्मनी से फिर जापान पहुंचे। 81 दिन उन्होंने पनडुब्बी के अंदर यात्रा की और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की जापान के अंदर जाकर, और उन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। और 18 अगस्त 1945 से आज तक उनके बारे में इस देश को कोई भी जानकारी नहीं है कि नेताजी कहां चले गए। तो नौजवान जो है, नौजवान को नेताजी का विचारधारा इसलिए नौजवान के लिए प्रासंगिक है कि नौजवानों को यह जानकारी नहीं है कि जिस आजादी का हम उपभोग कर रहे हैं ये हमें जन्मदिन के गिफ्ट में नहीं मिली, ना शादी के ब्याह के लिफाफे के रूप में मिली है। इसके लिए हमारे पूर्वजों को कुर्बानी देनी पड़ी है। एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे रहे जिन्होंने 20-20 साल की उम्र में फांसी के फंदे चूमे। करोड़ों लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने उस आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी दी है। 1857 की आजादी की लड़ाई में 1 करोड़ आदमी मारा गया। अमरेश मिश्र की एक किताब है वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, जिसके अंदर उन्होंने डाटा देके बताया है कि 1857 में जब लड़ाई शुरू हुई देश की आबादी 17 करोड़ थी और 1 साल बाद जब यह संघर्ष समाप्त हुआ तो 16 करोड़ की आबादी थी। नेताजी की अपनी फौज जो 60,000 की थी, 26,000 आदमी उसके अंदर युद्ध में मारा गया। और ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं
कितने तो ऐसे अज्ञात और गुमनाम लोग हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि वो कब इस देश की आजादी के लिए दफन हो गए, कब शहीद हो गए, कब उनका जीवन तबाह होगा। कितनी महिलाएं ऐसी थी कि शादी होकर केवल ससुराल गई और पूरा जीवन उन्होंने एक बेवा की तरह गुजारा। तो नेताजी या भगत सिंह या गांधी ऐसे लोगों के जब भी कार्यक्रम आयोजित हम करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि युवा पीढ़ी को एक मैसेज जाए कि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, इसकी भारी कीमत हमें देनी पड़ी है, और भारी कीमत अगर आजादी के लिए हमने दी है तो आजादी को बनाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए और देश को वैसा बनाए रखने के लिए और ज्यादा कीमत हमें देनी पड़ेगी। अभी आज की जो राजनीति है और आज की जो समाजवाद है, क्या नेताजी की सोच यही थी कि ऐसा समाजवाद या ऐसी राजनीतिक हमें आजादी मिले? नहीं, नेताजी की सोच ऐसी कतई नहीं थी। नेताजी ने साफ कहा था आजादी का मतलब ये नहीं है कि गोरे चले जाएं, उनके स्थान पर काले अंग्रेज बैठ जाएं। उन्होंने कहा था आजादी का मतलब है व्यवस्था में परिवर्तन, सबको शिक्षा मिले, सबको चिकित्सा मिले, जाति धर्म क्षेत्र भाषाएं के बंधन टूटे और पूरा देश संपन्न हो, खुशहाल बने और अपनी संस्कृति को लेकर आगे बढ़े। आपने नेताजी के नाम पर पार्टी का गठन किया है। जी। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के क्या रणनीति है? हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर एक पार्टी का गठन किया है, सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, जिसका शॉर्ट में नाम सुभाष पार्टी बनता है। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होना है, उसमें पूरी ताकत से हम लड़ेंगे और 403 की 403 विधानसभा सीटों पर हमारी लड़ने की पूरी तैयारी है। और नेताजी के सिद्धांत और सोच को इस पार्टी के माध्यम से हम इस प्रदेश की जनता के बीच में ले जाएंगे और उसके बाद जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव